भगवान शिव की पूजा किस प्रकार की जाए, भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाएं और भगवान शिव आपको आशीर्वाद दे। भगवान भोलेनाथ की वह कौन सी पूजा है जिससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं? भगवान शिव के वह कौन से मंत्र हैं जिनका गुंजन करने से आपकी जो आत्मा है, आपका जो मन है, वह पवित्र हो जाता है? सबसे पहले मेरा आप सभी को प्रणाम। आप सभी का हमारे मां राज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। प्रिय साधकों, आप सभी को पता होगा भगवान शिव शिव हैं, वेद हैं। वेदो शिव, शिवो वेद। वेद ही शिव हैं और शिव ही वेद हैं। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। सारी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले आज का जो पंचांग है वह देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2083, 21 जुलाई 2026, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, चित्रा नक्षत्र और मंगलवार। प्रिय साधकों, भगवान शिव को मनाना बड़ा सरल है, लेकिन उनकी पूजा करना उतना ही कठिन है। उनकी पूजा आप चाहे तो 10 मिनट कर सकते हैं, चाहे तो सालों कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से करते हैं? भगवान की कुछ पूजाएं हैं, उनके बारे में आपको बताता हूं। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, छोटे छोटे अंक हैं। सबसे पहले जो मास चल रहा है, इस मास में आपने अपने ग्रहों की शांति करवाते हैं। तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं और जितने भी 9 ग्रह हैं राजा सहित, ये भगवान शिव के अधिनिष्ठ हैं। और भगवान शिव को जिसने प्रसन्न कर दिया, जिसने खुश कर दिया, उसके नवग्रह अपने ही आप प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। भगवान शिव के पूजन करने के अलग अलग विधान हैं। सबसे पहले मैंने कहा है ना कि जो साधक वेद मंत्रों का गुंजन सुन लेता है, वेद मंत्रों की जो ध्वनि सुन लेता है, उसके कान वैसे ही पवित्र हो जाते हैं, उसका मन ही वैसे ही पवित्र हो जाता है। जब आप रुद्राष्टाध्यायी का श्रवण करते हैं, हमारे वैदिक ब्राह्मण बड़े स्वर से बोलते हैं, उच्च स्वर में, हरे ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तैखवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। इससे क्या है, हमारे कान पवित्र हो जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाती है। उस समय ऐसा लगता है हमें जो यह संसार है, इस संसार में पूजा पाठ से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यह शक्ति हमारे वेद मंत्र में है, यह शक्ति वेद मंत्र के गुंजन में है, और यह शक्ति वेद मंत्र के श्रवण करने में है। जब आप वेद मंत्रों का श्रवण करते हो, उसे हृदय के भाव से सुनते हो, तब जाके ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती है। नमक चमक का अभिषेक होता है। जितने भी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यं महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुवंदे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं विश्वेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि
सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यते। जो आपके 7 जन्मों का पाप है, जिसे क्या है आपको स्मरण भी नहीं है, भगवान शिव के अभिषेक से खत्म हो जाते हैं। किसके? जो आपके जाने अनजाने में किए गए पाप हैं। किससे? जो भगवान शिव का नमक चमक का रुद्राभिषेक है। रुद्राभिषेक क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग अगर आप जा भी नहीं सकते हैं तो घर पर नमक चमक का, जहां पर भगवान शिव विराजमान है, वहां पर नमक चमक का रुद्राभिषेक करवाइए। अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करवाइए और नमक चमक की जो विधि है उस विधि से अभिषेक करवाइए। देखिए भगवान शिव क्या करते? सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यते। तो जो भगवान की जो महिमा है, भगवान क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको जो एक कार्य है वह तो करने पड़ेंगे। और दूसरा क्या है? भगवान शिव को बिल्वपत्र प्रिय है। नमो बिल्विने च कवचिने च नमो। ऐसे ही भगवान के जो मंत्र हैं, इनके साथ बिल्वपत्र को चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को धतूरा अति प्रिय है, धतूरा चढ़ाना चाहिए। और भगवान शिव का जिस प्रकार आप श्रृंगार करना चाहते हैं, बड़े प्रेम तरीके से उस प्रकार श्रृंगार करिए। और श्रृंगार करते समय नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, इन मंत्रों के साथ, इन मंत्रों की जय जयकार के साथ भगवान शिव का श्रृंगार करें। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। जैसे बल वेद का स्वरूप है वैसे ही आप है। वेदो शिवा शिवा वेदो। वेद का स्वरूप आपके जैसा है और आपका स्वरूप वेद के जैसा है। वेद ही शिव है, शिव ही वेद है। तो भगवान शिव के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आपने जो एक कार्य है या करने हैं, इनको बताने की जरूरत है आपको। आप सनातन धर्म के मार्ग में चलिए। ये धरा है, ये पृथ्वी है, सब यहीं छूट जाएगा। और जो भगवान शिव है, ऐसा नहीं कि भगवान शिव के लाखों हजारों भक्त हैं, ऐसा नहीं है। भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में जितने भी अनन्य भक्त हैं वह बढ़ चढ़कर इस माह में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह अंक उन साधकों के लिए है जो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप इस अंक को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो मैंने कहा है, इस माह भगवान शिव का रुद्राभिषेक, ग्रहों का जाप अवश्य करिएगा। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। तो चलते हैं, भगवान शिव से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम आत्मा तम गिरिजा मते साचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम् करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानुषं वा अपराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।